हुड्डा की सियासी खिचड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। चलो बुलावा आया है, पूर्व सीएम ने बुलाया है। हरियाणा कांग्रेस में जल्द संगठन विस्तार होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही सियासी खिचड़ी पकना शुरू हो गई है। पार्टी आलाकमान तक नामों की सूची पहुंच चुकी है। कभी भी पदाधिकारियों के नामों का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने लंच का आयोजन किया। कांग्रेस दिग्गजों को लंच पर आमंत्रित कर दिया। आगंतुकों में सिर्फ कांग्रेस के वर्तमान विधायक सांसद ही नहीं, पूर्व विधायक और 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे उम्मीदवार भी शामिल थे। हुड्डा की इस लंच डिप्लोमेसी को लेकर एक बार फिर सियासी गलियारे में चर्चा गर्म है। तो हरियाणा कांग्रेस में जल्द ही संगठन का गठन होने वाला है, लेकिन उससे पहले हरियाणा कांग्रेस का चेहरा माने जाने वाले और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को लंच पर आमंत्रित किया। करीब 300 कांग्रेस नेताओं को लंच पर बुलाया गया था, जिनमें वर्तमान से लेकर पूर्व विधायक, सांसद और 2019 विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार रहे नेता शामिल थे। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल जो है इसमें बुलाए गए थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने इस लंच कूटनीति के सहारे क्या संदेश देने की कोशिश की। हरियाणा कांग्रेस में कितने खेमे हैं ये बताने की शायद अब जरूरत नहीं, क्योंकि वक्त और अवसर के हिसाब से हर खेमे का सूत्रधार आवाज बुलंद करता है। किसी पार्टी की मजबूती के लिए संगठन होना कितना जरूरी है, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि संगठन ही पार्टी की साख को मजबूत करता है, जनता के बीच पार्टी की नीतियों और उद्देश्यों को लेकर पहुंचता है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस पर हावी गुट पॉलिटिक्स ने संगठन की राह में हमेशा रोड़े अटकाए। 2014 में कांग्रेस आला कमान ने हरियाणा की कमान अशोक तंवर को सौंपी थी। तंवर ने कई बार कांग्रेस कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों को तैनात करने का प्रयास किया, लेकिन पार्टी की गुटबाजी के चलते अशोक तंवर कभी भी सूची जारी नहीं कर पाए। तंवर के प्रदेश अध्यक्ष काल के दौरान हरियाणा में लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव हुए और बगैर संगठन चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस चुनाव हारती रही। तंवर पार्टी का संगठन खड़ा नहीं कर सके। 2019 में पार्टी आलाकमान ने तंवर को हटाकर कुमारी शैलजा को हरियाणा कांग्रेस का प्रधान बनाया। एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस संगठन गठन की राह पर है। पार्टी पदाधिकारियों के नामों की सूची पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी विवेक बंसल राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप चुके हैं। अब ये सूची मुख्यालय पर अटकी हुई है। ऐसे में हुड्डा की लंच डिप्लोमेसी के क्या मायने हैं? पार्टी के संगठन का गठन जो है वो जल्द होने वाला है। पदाधिकारियों के नामों की सूची पार्टी आलाकमान और सोनिया गांधी को पहुंच चुकी है। सिर्फ नामों की घोषणा होना बाकी है। हो सकता है नाम भी तय किए गए हों, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई है। मुख्यालय पर ये सूची जो है वो अटकी हुई है। इस सूची के अटकने को लेकर भी कई मायने निकाले जा रहे हैं और उन मायनों के बीच में ही इस दौरान ही भूपेंद्र हुड्डा ने इस तरह से लंच का आयोजन किया है। लंच में 250 से 300 कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे थे। अब इसको किस तरह से देखा जाए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। सुदेश कटारिया बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया और वरिष्ठ पत्रकार राजेश कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में। सबसे पहले सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया से। चंदेलिया जी, दबाव या दबदबे की नीति इसे कहा जाए या कूटनीति जो अपनाई गई है, लंच कूटनीति कही जाए? कायनात जी, ये कोई कूटनीति नहीं है और कांग्रेस पार्टी एक नदी की तरह है जो अपना शोधन करना जानती है। पहली बात तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और आज आपका प्रोग्राम, मुझे लगता है सारा प्रोग्राम लंच डिप्लोमेसी के मायने आपने अपनी स्क्रीन पे जो दर्शाया हुआ है उस पर है आज का कार्यक्रम।
तो मैं सब बदायूनी साहब का एक शेर मुझे याद आ नहीं, गया। इस लंच डिप्लोमेसी से क्या क्या मायने निकाले जाए और किस जी, तरह से वही इसको मैं- देखा वही जाए? बात पर्दे पर- के सामने जो उसी- तस्वीर दिख रही है, पर्दे के पीछे उसी क्या बात पर- तस्वीर है? उसी बात पर मैं आता हूँ, उसी हम्म। बात पे आता हूँ कि अभी तो ये लंच है और उससे पहले हमारी अध्यक्षा माननीय शैलजा जी ने भी डिनर किया था। हुड्डा साहब बंसल जी पहुंचे थे, उसमें हमारे प्रभारी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और तमाम कांग्रेस पार्टी एकजुट है। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी एक नदी की तरह है जो अपना शोधन करना चाहती है। और जो भाजपा के अंदर जो हमारे कुछ दिशाहीन और बिछड़े हुए जो लोग कांग्रेस के चले गए थे, तो उनसे हमारी बराबर बात चल रही है। और वो भी क्योंकि मैं मैशब बदायूनी साहब का वो शेर सुनाने चाह रहा था आपको, तो सुना देता हूँ आपको। और भाजपा के हमारे साथी प्रवक्ता को भी, बैठे हुए हमारे भाई, तो बीजेपी के नेता या जो छोड़ गए थे वो शामिल होने वाले हैं कांग्रेस में? हैं उस पार मेरे, करे दरिया ना पुल में मार मेरे, अभी कुछ लोग हैं उस पार मेरे, जो उस पार मेरे जो साथी हैं। तो कैसे उनको वापस लाया जाए, इसके लिए ये लंच रखा गया था? कांग्रेस के नेताओं को इसलिए बुलाया गया था? वो लोग कई लोगों से तो मेरी बात हुई है। मैं व्यक्तिगत किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि भाजपा तानाशाही की सरकार है, हिंदू मुसलमान के ऊपर राजनीति करते हैं, दमनकारी नीति है, किसान मजदूर को मारने वाले, कर्मचारी को मारने वाले, गरीब और शिक्षित युवा को मारने वाले ये लोग हैं। और जिस तरीके से नवरत्न कंपनी और पूरे देश को उन्होंने बेच दिया है, जल जंगल जमीन को ही बेच रहे हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। संगठन जो है, संगठन पार्टी की रीढ़ होता है और संगठन के लिए चर्चा होनी चाहिए, जिसके बिना पिछले 7 साल से कांग्रेस चल रही है। देखिए, अब से पहले जो लोग रहे, कुछ खामियां उनमें रही हों। हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि जब 4 भांडे हुआ करे ना, तो उड़े वो खटक भी करते हैं। खामियां किस में रही चंदेलिया जी? जरा थोड़ा सा मैं चाहूंगी और खोल के बात करें, किसकी कमी और खामियों की बात आप कर रहे हैं? देखिए, हमारे पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं अशोक तंवर साहब, किन्हीं चीजों से वो नाराज रहे। अब वो क्या चीजें थी, वो नाराज रहे या उनसे कोई और नाराज रहा? देखिए, ऐसा है, बात तो वही हो रही है चंदेलिया जी। या कोई नेता अपने आप को पार्टी से बड़ा समझने लगता है, तो मैं समझता हूँ वो दिशाहीन हो जाता है। क्या ये चीज अब खत्म हो गई है कांग्रेस में? हरियाणा कांग्रेस में आप कह रहे हैं जब कोई नेता अपने आप को पार्टी से बड़ा समझने लगे तो वो दिशाहीन हो जाता है। क्या ये दिशाहीनता अब खत्म हो गई है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप तो मुझे जवाब देने ही नहीं दे रही। आप घुमा रहे हैं बात को चंदेलिया जी, आप टू द पॉइंट नहीं आ रहे हैं, इसलिए मुझे बीच में आपको टोकना पड़ रहा है। कायनात जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई गुटबाजी नहीं है संगठन के अंदर। और पहले भी मैंने आपको बताया, शैलजा जी ने भी डिनर रखा था, हुड्डा साहब। अभी तो मैंने गुटबाजी की बात ही नहीं की, मैंने तो अभी कहा था कि दबाव या दबदबे की नीति है ये कूटनीति। कोई दबाव दबदबा नहीं है, ये परिवार है। पार्टी एक नदी की तरह वो अपना शोधन करना जानती है। कुछ खामियां जो पूर्व अध्यक्षों में रही हैं या पूर्व जो लोगों में रही हैं, उन खामियों पर चर्चा की गई है। और संगठन में जो हमारे बहुत सीनियर लोग हैं उनको भी सम्मान मिले और संगठन मजबूती से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, हमारी विवेक बंसल प्रभारी साहब, हुड्डा साहब, शैलजा जी, तमाम हमारे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता देश और प्रदेश के लोगों की आवाज उठा रहा है। तो इसलिए पार्टी की संगठन में कुछ ऐसे चेहरे भी आपको देखने को मिलेंगे जो और लोगों, जो भाजपा और जजपा की सरकार या भाजपा आईएनडी की सरकार में जो बड़े चेहरे रहे थे, आज वो कांग्रेस के साथ हैं। ये चेहरे कौन होंगे, किस खेमे के होंगे, शायद इसी को सुनिश्चित करने के लिए ये लंच जो है वो रखा गया था। नहीं, इसके एक मायने हम नहीं लगा सकते, काफी मायने होते हैं। और लंच तो एक हमारा ये कि भाई एक सामाजिक एक हमारा अनुरूप है, उसके तहत यहाँ पर लंच रखा गया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आप पहले भी बताया, मैंने आपको पहले भी शैलजा जी के यहाँ पर डिनर रखा गया था। आज हुड्डा साहब ने लंच रखा है। 300 के करीब कार्यकर्ता वहाँ पर थे और मैं खुद स्वयं उस लंच में मैं मौजूद था। तो वहाँ पर पार्टी संगठन को मजबूत चंदेलिया जी, ये लंच जो है क्यों रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है, ये आप भी समझते हैं और जो भी दिग्गज हैं राजनीतिक जगत के, सियासत को समझने वाले, वो भी समझते हैं। और विपक्ष की भूमिका को मजबूत करने के लिए और जनहित के लिए और देश हित के लिए पार्टी की मीटिंग्स होती हैं और उसमें पार्टी अपना विपक्ष या अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए। जी, विपक्ष की भूमिका मजबूत या अपनी भूमिका को मजबूत रखने के लिए? पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। मैं पहले भी मैंने आपको बोला, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। पार्टी एक शायद पार्टी को यही एहसास दिलाने के लिए कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। सुदेश जी, बहुत देर से आप मुस्कुरा रहे हैं, सुदेश कटारिया जी। और अभी आपने सुना चंदेलिया जी ने क्या कहा कि बहुत से जो मित्र कांग्रेस के बीजेपी में चले गए थे, अब वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। इस पर भी बातचीत हुई है आज।
देखिए कायनात जी, लंच डिप्लोमेसी नहीं है। हम्म। अभी जितेंद्र चंदेलिया जी को पता नहीं पूरी बातों का। ये जो डिप्लोमेसी है सिद्धू डिप्लोमेसी है। पंजाब में किस प्रकार का एक नैरेटिव सेट करके हम्म। पंजाब की कांग्रेस ने, वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या नैरेटिव सेट करके किस प्रकार का माहौल बनाया, उसी को कायम रखना चाहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये लंच डिप्लोमेसी में सिद्धू डिप्लोमेसी है। जिस प्रकार से कायनात जी आपने देखा, किस प्रकार से अगर ये लंच रखा जाता संगठन के विस्तार से पहले, अगर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा रखा जाता तो बात थी, लेकिन एक ऐसे नेता द्वारा जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, विधायक दल के नेता है, एकदम विधानसभा के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट आने से पहले इस प्रकार का सख्त प्रदर्शन है। ये इस प्रकार की लंच डिप्लोमेसी नहीं है। और किस प्रकार से कुमारी शैलजा और विवेक बंसल जी उस समय आए जब विवेक बंसल जी को सफाई देनी पड़ी कि बड़े नेता भी शामिल होंगे। अब मेरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप चंदेलिया जी सुन लीजिए, आपने मैं बता रहा हूँ। और अभी कायनात जी लंच चल रहा है, खत्म हो गया। पूछिए चंदेलिया जी से, कायनात जी। देश के तिरंगे को इज्जत चंदेलिया जी, प्रदेश की सियासत को लेकर बात हो रही है। विपक्षी दल जो मजबूत भूमिका में है इस वक्त और निभानी चाहिए जिसे मजबूत भूमिका, उसकी भूमिका तय होने की बात हो रही है। आगे किस तरह से बढ़ाना है पार्टी को प्रदेश के अंदर, लेकिन क्या पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है या कुछ नेता खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। जी सुदेश, अगर विपक्ष की भूमिका निभानी होती कायनात जी तो विधानसभा में निभाते। विधानसभा में जब प्रदेश की जनता के हक और हकूक की लड़ने की बात थी, उनकी आवाज उठाने की बात थी, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रकार से प्रदर्शन बाहर कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे, जबकि विधानसभा के अंदर उन्होंने प्रदेश के लोगों के हक और हकूक की आवाज उठानी चाहिए थी, अपने हल्के की आवाज उठानी चाहिए थी, प्रदेश के लोगों की आवाज उठानी चाहिए थी। लेकिन एक टाइम किल करने के लिए किस प्रकार का प्रदर्शन और लड़बाजी उन्होंने किया, आपने देखा। अगर लोगों की आवाज उठानी थी और प्रदेश के हक और हकूक की लड़ाई लड़नी थी, विधानसभा में लड़ते। ये डिप्लोमेसी तो अपनी खुद की डिप्लोमेसी और खुद को मजबूत करने के लिए। नहीं, आपको क्या लग रहा है क्यों इस तरीके से बुलाया गया, किसे क्या दिखाना चाहते हैं भूपेंद्र हुड्डा? क्या कोई सियासी खिचड़ी पक रही है इसमें? भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि मैं पार्टी में अभी मजबूत हूं, मेरा वर्चस्व कायम है। आज सही मायने में कायनात जी अगर बात करें तो प्रदेश और देश में कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में रहकर संगठन को दिखाना चाहते हैं कि मेरे से मजबूत कोई व्यक्ति नहीं है। अभी प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट आनी, उससे पहले शक्ति प्रदर्शन क्या दर्शाता है आप देखिए, किस प्रकार से चरम सीमा पर उनकी गुटबाजी है। अभी पंजाब में क्या चल रहा है, पंजाब में देखिए सिद्धू ने किस प्रकार का नैरेटिव सेट करके और क्या किया है, उसी राह पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चल रहे हैं। अच्छा होगा विधानसभा में एकजुट होकर प्रदेश की जनता के हक और हकूक की लड़ाई लड़ते और उनकी आवाज उठाते, वहां एकजुट होने की बात थी। लेकिन यहाँ अगर एकजुट और लंच डिप्लोमेसी है तो कायनात जी मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, ये अपना शक्ति प्रदर्शन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। और कायनात जी से पूछिए, अभी लंच चल रहा है, मुझे उम्मीद नहीं है कि शैलजा जी वहां से सुरक्षित आ पाएंगी। किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या बात कर रहे हैं आप? प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी की गर्दन तोड़ दी थी, मुझे नहीं लगता कि कुमारी शैलजा जी वहां से सुरक्षित वापस आ जाएंगे। अब कुछ लंच चल रहा है, खत्म हो गया। एक एक करके चंदेलिया जी आऊंगी आपके पास भी, मौका आपको भी दिया जाएगा अपनी बात रखने का, लेकिन अभी आप जो भी कहेंगे वो नहीं हम सुन पाएंगे ना दर्शक समझ पाएंगे। चंदेलिया जी एनर्जी वेस्ट ही कर रहे हैं आप इस तरह से बात बीच में रख करके, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो अभी नहीं समझ पाएंगे हमारे दर्शक भी ना हम। तो जब आपको मौका दिया जाएगा उस वक्त आप अपनी बात जरूर रखिए, आपको भी पूरा टाइम दिया जाएगा। राजेश कश्यप वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। आऊंगी चंदेलिया जी, आऊंगी बिल्कुल आऊंगी आपके पास में, वक्त कम है, सभी को हमें टाइम देना है, सभी को अपनी बात यहाँ पर रखनी है। राजेश कश्यप जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या लगता है आपको ये इसलिए किया गया कि दिखाने की कोशिश हुई हम हैं, बाकी सब पानी कम है? जी, कायनात जी के जो मूल मकसद है कई तरीके से देख सकते हैं इसको। एक तो ये कायनात जी के प्रमुख जो कारण है ये है कि जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनमें जो लिस्ट गई है तो उसमें ये महसूस हो रहा है कि शायद शैलजा, जो कुमारी शैलजा जी हैं, उन्होंने अपने हिसाब से नाम भेजे हैं। हाँ। लेकिन उसमें जो हुड्डा समर्थक हैं उनके नाम हो सकता है कहीं न कहीं दरकिनार कर दिए गए हों या कम हों। अब उसमें एक तो ये पहलू है कि अगर ये डिप्लोमेसी देखी जाए तो हाईकमान की नजरों में ये दिखाने के लिए प्रयास है कि जो हाईकमान परमिशन दे उस लिस्ट में, तो वो कई बार सोचे इस बात के लिए कि क्योंकि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थकों की ज्यादा
मजबूती है। और उसमें जब भी हाईकमान से मिलने होते हैं तो वो पकड़ दिखाते हैं, अपनी विधायक पहुंचते हैं दिल्ली तो वो एक किस्म से ये दिखाया जाता है कि आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और उस समय जब अशोक तंवर जी की बात हुई थी उस वक्त भी ऐसे ही अड़चने हुई थी, क्योंकि हुड्डा समर्थक जो थे वो दरकिनार किए गए थे। अब जब कुमारी शैलजा जी के जो कुछ देखे गए हैं, बयान देखे गए हैं, जो उनका मूड देखा गया, उसमें ये नजर आया कि कहीं न कहीं उसमें हुड्डा समर्थक फिर कुछ हद तक दरकिनार हो गए हैं, जो कि हुड्डा समर्थकों को स्वीकार नहीं है। हाँ। अब ये है वो कायनात जी कि एक तो ये है कि कांग्रेस हकीकत देखा जाए तो आज भी, पहले भी मैंने बोला, आज भी ये है कि कांग्रेस का दूसरा नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है आज भी हरियाणा में। क्योंकि एक वटवृक्ष की तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को स्थापित किए हुए हैं और उसके नीचे छोटे जो दूसरे जैसे पौधे नहीं पनपते, ऐसे दूसरे नेता नहीं पनप पा रहे हैं। अब जो पकड़ है वो साबित करनी भी जरूरी होती है और समय समय पर हुड्डा जी साबित कर चुके हैं। अब जो इन सारी चीजों का मूल निष्कर्ष ये है कि पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पूरा मौका नहीं मिला था अपने आप को आगे दिखाने का, अपने आप को साबित करने का, लेकिन आखिरी समय पर जो उन्होंने चौके छक्के लगाए और उसके हिसाब से जो सीटें आई वो हर किसी को अचंभित करने वाली बातें थी। अब ये कयास लगाया जा रहा था, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कुछ समय पहले अगर हरी झंडी मिल जाती है हाईकमान की तरफ से, हो सकता है वो फिर से सीएम बन जाते। अब ये जो समीकरण चल रहे हैं समय से पहले की ये कोशिशें हैं कि अगर हुड्डा समर्थक आगे रहे या हुड्डा को प्राथमिकता दी गई हर संगठन के मामले में, तो अगला सीएम मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे। और इसमें कहीं न कहीं सच्चाई भी नजर आती है, क्योंकि जब तक प्रदेश मतलब संगठन में जिसके खेमे से ज्यादा पदाधिकारी होंगे, प्रदेश की कमान उसके हाथ में दी जाएगी, कांग्रेस की तरफ से ये होगी। जी यही बात है, लेकिन जो हकीकत देखे ना कायनात जी, तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हावी हैं, उनके समर्थक हावी हैं। कुमारी शैलजा जी कहीं न कहीं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं न्यूट्रल होने के लिए, लेकिन वो कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही हैं। हो सकता है जो लिस्ट गई है और किसी भी आप लगा रहे हैं स्क्रीन पर किसी भी वक्त नामों की घोषणा हो सकती है इसमें तो और देरी हो जाए, कुछ दिन बाद के लिए टाल दिया जाए और दोबारा एक संतुलन बनाने की कोशिश की जाए। आज तो का लंच क्या आज की जो लंच डिप्लोमेसी थी, लंच पर जो बुलाया गया 250 से 300 कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को, वो इसलिए था कि पार्टी आलाकमान को ये दिखाया जा सके कि जो भी फैसला ले वो सोच समझ के ले। कांग्रेस का जो खेमा है वो किस तरफ है, झुकाव किस तरफ है? यही बात है, बिल्कुल यही बात है। इसका निष्कर्ष है, इसको घुमा फिरा कर कोई किसी शब्दों में कहे, लेकिन मूल निष्कर्ष यही होगा, पार्टी हाईकमान को यह संदेश देना है कि जो भी वो नाम की संगठन के नामों की पदाधिकारियों की घोषणा करें वो सोच समझ कर करें और उसमें हुड्डा समर्थकों को पूरी अहमियत दी जाए। प्रमुख यही निष्कर्ष नजर आता है। अभी इस निष्कर्ष पर आप क्या कहेंगे चंदेलिया जी, कि अभी भी आप इनकार करेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे कोई कोशिश या प्रयास नहीं किया गया है? देखिए कायनात जी, एक सामान्य प्रक्रिया है संगठन के ऊपर विचार विमर्श करने की, ये कोई बड़ी बात नहीं, सभी पार्टियां करती हैं, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए करना भी चाहिए। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो माहौल तानाशाही का मोदी जी खच्चर सरकार डबल इंजन की, आप फिर मोदी और उस पर चले गए हैं बीजेपी पर। मैं हरियाणा कांग्रेस की बात कर रही हूँ फिलहाल। हरियाणा कांग्रेस में जो चल रहा है उसकी बात हो रही है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कम से कम ये स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति सीएम बनेगा, सरकार कांग्रेस पार्टी की आएगी। बीबीसी लंदन की सर्वे रिपोर्ट भी है कि हरियाणा के अंदर संभावनाएं हैं चंदेलिया जी, सभी उम्मीद लगा के बैठते हैं, आस लगा के बैठते हैं और एक आइडिया लगाने में क्या चला जाता है। ये बात हो रही है, अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, इस व्यक्ति को सौंपा जाएगा, या ये व्यक्ति आगे जो है वो किस तरह से सूत्रधार के रूप में खुद को देख रहा है। मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि ये सामान्य एक बात रही है, सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कुछ वक्त पहले जो हुड्डा खेमे के विधायक पहुंचे थे, दिल्ली पहुंचे थे, डेरा डाल दिया था, वहां पर जिस तरीके की बात उन्होंने की थी, क्या उस बात से इनकार किया जा सकता है? क्या वो बात वहीं खत्म हो गई थी, अभी तक नहीं चली आ रही है? आज जो हुआ है क्या उसी से जोड़कर उसे देखा जाए? कायना जी, विधायक जो पहुंचे थे दिल्ली, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। विधायक भी पार्टी का एक कार्यकर्ता है, मंत्री भी, सीएम भी एक पार्टी का कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं से पार्टी ही चलती है, संगठन चलता है।
सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। यहाँ पर बिल्कुल अधिकार है। 31 विधायक 22 पहुंच जाते हैं, बाकी जो छूट गए थे वो क्यों नहीं गए? सभी को अपनी बात रखनी चाहिए थी फिर तो। आरएसएस जैसे संगठन की जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, उन लोगों की नहीं चलती कांग्रेस में। कांग्रेस के अंदर अगर बात यही है कि पार्टी पूरी तरीके से सभी को बराबरी का अधिकार देती है बात रखने का और पार्टी के लिए काम करने का, तो फिर कुछ चेहरे क्यों इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं? कुछ व्यक्तित्व जो है वो क्यों हावी होने लग जाते हैं पार्टी के अस्तित्व पर, अपने अस्तित्व के लिए? बात ये हो रही है। कायना जी, कोई अस्तित्व किसी का भारी नहीं है पार्टी से। पार्टी, मैंने पहले भी आपकी डिबेट में मैं बोल रहा हूँ कि पार्टी नदी की तरह है, वो अपना शोधन करना जानती है। संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, प्रदेश की आवाम की बात को उठाने के लिए, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए ये लंच रखा गया है और संगठन को मजबूत करने के लिए लंच रखा गया है। और दूसरे दृष्टिकोण से इसको ना देखा जाए, एक सामान्य प्रक्रिया थी कांग्रेस पार्टी की। शीर्ष नेतृत्व हमारी अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी विवेक बंसल जी, अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी, हुड्डा साहब सीएलपी लीडर नेता प्रतिपक्ष और तमाम कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के बाद संगठन को मजबूत करने की ये प्रक्रिया थी। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। शैलजा जी ने भी पहले डिनर रखा था पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए, हुड्डा साहब आए थे उसमें। ये सामान्य प्रक्रिया है और ये कांग्रेस पार्टी है, ये क्रांतिकारियों की पार्टी है, डिसिप्लिन में रहने वाली पार्टी है। इस पार्टी में किसी भी ऐसे संगठन की नहीं चलती, किसी ऐसे संगठन का चाबुक नहीं है जैसे भाजपा के अंदर आरएसएस का चाबुक चलता है। सिर्फ और सिर्फ वो हिंदू मुसलमान या हिंदुत्व की बात करते हैं या सर्वधर्म संवाद, सर्वधर्म निरपेक्षता की बात की जाती है, मानवता की बात। जन मुद्दों पर और या दूसरे सामाजिक मुद्दों पर तो तभी बात होगी ना जब पार्टी एक मजबूत तरीके से आगे बढ़ेगी, संगठन मजबूत होगा, नेता इस तरह के होंगे कि सब एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करेंगे, ना कि खुद के लिए। आप जो दूसरे मुद्दे उठाते हैं वो उसी वक्त हल्के हो जाते हैं जब पार्टी के नेताओं के अंदर ही आपसी खींचतान दिखाई देती है। क्या इस बात से आप इनकार करेंगे? किसान बचाओ खेती बचाओ जब यात्रा कुरुक्षेत्र में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने की थी, तो वहां पर पूरे हरियाणा के कांग्रेस के सभी दिग्गज लीडर थे, एक एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर नेता प्रतिपक्ष माननीय अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी, रणदीप कुछ एक मौकों की बात नहीं हो रही है, प्रदेश की पॉलिटिक्स में किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है उस पर बात हो रही है। क्या पिछले 7 साल से आप नहीं देख रहे हैं कांग्रेस में क्या क्या चलता रहा है, किस तरह से हुई है चीजें? संगठन नहीं बन पाया, क्यों नहीं गठित हो पाया संगठन? क्या उसके पीछे के क्या कारण रहे? देखिए, कुछ खामियां रही होंगी, उन खामियों को सुधारने के लिए संगठन ने यहाँ पर एक मीटिंग रखी थी और उसमें आप लंच डिप्लोमेसी जो आप कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिप्लोमेसी नहीं है, सिर्फ संगठन को मजबूत करने के लिए यहाँ पर लंच रखा गया है। विरोधी स्वर तो हर जगह से उठ रहे हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी ये है कि उस बात को छुपाने से बेहतर है उसको स्वीकार करके उसके दूर करने की कोशिश जो है वो जरूर की जाए पार्टी हाईकमान की तरफ से। चंदेलिया जी, और शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा, संगठन का प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व, तो इस वक्त शीर्ष नेतृत्व को ही तो बताने की और दिखाने की कोशिश हुई है सोनिया गांधी जी कि फैसला जो भी हो सोच समझ के हो। चंदेलिया जी, सुदेश कटारिया जी फैसला मैं ये पूछ रहा था चंदेलिया जी से, ये पूछिए अभी लंच चल रहा है, खत्म हो गया है, मुझे नहीं लगता अगर लंच खत्म नहीं हुआ तो कि कुमारी शैलजा जी सुरक्षित वापस आ पाएंगे। किस प्रकार से पूर्व में इनके प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी जो भी दलित समाज से थे, ये भी दलित समाज से, उनके किस प्रकार से गर्दन तोड़ दी गई थी, मुझे नहीं लगता वो सुरक्षित वापस आ जाएगी। नंबर 1 बात। कायनात जी, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, शक्ति प्रदर्शन है, यहाँ संगठन और संगठन संविधान की कोई चीज कांग्रेस में है नहीं। प्रदेश और देश की जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है, इनके पैरों तले जमीन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है। जिस प्रकार से पंजाब में सिद्धू ने किया है, उसकी नक्शे कदम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चलते हुए एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि नाकामयाब है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इनका संगठन बन पाएगा। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस बार लग रहा है सुदेश कटारिया जी संगठन का गठन हो जाएगा, संगठन का गठन हो जाएगा इस बार। सबको एक तरीके से नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अंदर कहना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार राजेश कश्यप जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया, क्या लगता है राजेश जी, संगठन गठन में कामयाब हो जाएगी इस बार कांग्रेस और मजबूती के साथ जो है वो आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल कायनात जी, ये तय है कि संगठन के पदाधिकारियों के नाम अनाउंसमेंट होंगे, लेकिन अब ये कितना समय और लगेगा ये थोड़ा हाथ देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें मजबूती के साथ अपना जो दबदबा है वो भूपेंद्र हुड्डा समर्थक अपना दिखाने में कामयाब होंगे, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि इस वक्त समीकरण भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन उसके आ रहे हैं समर्थन में,
और जो इस वक्त हरियाणा के हालचाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो वर्तमान सरकार जो जेजेपी की और बीजेपी की है उस पर भारी पड़ेगी ये बात, और उसका फायदा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लेकर जा सकते हैं। और इसी नहीं, पार्टी के अंदर हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो खेमाबंदी है वो खत्म हो जाएगी इस बार, लगता है जो गठन है संगठन का वो हो जाएगा उसमें, या गठन के बाद और ज्यादा लगता है कि उथल पुथल जो है वो शुरू होगी, हलचल कुछ होगी? कायनाथ जी, मुझे लगता है ये खेमाबंदी तो जारी रहेगी, लेकिन दबदबा हुड्डा जी का ही रहेगा, जो क्योंकि सरकार बनाने के लिए वो अपने प्रयासरत रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पिछले 7 साल से बगैर संगठन के चल रही है। इन 7 साल में कांग्रेस 6 चुनाव हार चुकी है। कभी पद तो कभी कद को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में आपसी खींचतान दिखती है। पार्टी नेता किसी भी तरह की खेमाबंदी से इनकार करते रहे हैं, लेकिन संगठन गठन के लिए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा पहले भूपेंद्र हुड्डा की ओर से घोषणा जो है वो कभी भी हो सकती है, लेकिन इससे पहले भूपेंद्र हुड्डा ने लंच का आयोजन किया। जाहिर है कि वो पार्टी आलाकमान को क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी इस लंच डिप्लोमेसी के जरिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।